नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने फ्रैक्शन विधि द्वारा क्वेश्चनों को सोल्व किया था। क्वेश्चनों को सोल्व किया था, ठीक है। आज दोस्तों हम दूसरे मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं कहूं कि 2000 रुपए की राशि है, कोई 2000 रुपए की राशि है, ठीक है, कोई 2000 रुपए की राशि है और इस राशि को 10% की दर से उधार दिया गया है 2 सालों के लिए। 2 साल के लिए उधार दिया गया है। कोई राशि है 2000 रुपए की, ठीक है, और वो राशि 10% की दर से 2 सालों के लिए उधार दिया गया है, ठीक है। तो बता दीजिए दोस्तों, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कहोगे भैया देखिए, ये जो आपने रेट दिया है 10%, रेट लिखा है 10% और समय लिखा है 2 साल, इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी पहले साल के अंत में, उस धनराशि पर फिर से अगले साल 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, बताइए आप दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। कहोगे देखिए, जो धनराशि है 2000 रुपए की, उस धनराशि पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगा, जो धनराशि हो जाएगी पहले साल के अंत में। मैंने कहा बहुत अच्छे। धनराशि थी 2000 रुपए, 2000 रुपए पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। और इस प्रकार देखा जाए तो 2000 का 10% 200 होगा, ठीक है। 2000 रुपए था, ठीक है, पहले साल आपको 10% ब्याज मिल गया, तो मतलब 200 रुपए ब्याज हो गया, तो कुल हो गए रुपए कितने, कहो गया 2200 रुपए हो गए, ठीक है। अब दूसरे साल दोस्तों फिर से 10% ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा, कहोगे ये जो धनराशि हो गई है साल के अंत में, इस धनराशि पर मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो बताइए आप दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहोगे देखिए, दूसरे साल इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, इस पर भी ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इस पर कितना मिलेगा, कहोगे इस पर देखा जाए तो 200 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और इस धनराशि पर कितना मिलेगा, इस कहोगे इस धनराशि पर देखा जाए तो 20 रुपए इस पर ब्याज मिलेंगे। मतलब जो पहले साल का ब्याज मिला था, पहले साल में जो ब्याज मिला था 200 रुपए, उस पर 20 रुपए मिलेंगे दूसरे साल। कहोगे हाँ, जो धनराशि थी उस पर तो 200 रुपए मिलेंगे दूसरे साल, लेकिन जो ब्याज मिला था पहले साल में उस पर 20 रुपए मिलेंगे दूसरे साल ब्याज। तो इस प्रकार देखा जाए दूसरे साल में कुल कितना ब्याज मिला है, कहोगे 220 रुपए ब्याज मिला है। क्या 220 रुपए ब्याज मिला है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहोगे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा वो पूछ रहा था। कहोगे हाँ, यही पूछ रहा था। तो बताइए दोस्तों, दूसरे साल में कितना ब्याज मिला है, कहोगे 220 रुपए ब्याज मिला है। क्या 220 रुपए ब्याज मिला है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन विधि द्वारा करने जाऊं तो फ्रैक्शन विधि द्वारा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्या ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था कि जो फ्रैक्शन वाला तरीका है वो उसको तब प्रयोग करना है जब मूलधन पूछे, मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तब आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किसी दूसरे मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं आपको, वो मेथड सबके लिए अप्लाई होगा। जो चीज आपसे पूछा जाएगा उस चीज में काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझते चलना है उस मेथड को। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है। कहोगे 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। अगर दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है तो चाहे मैं 10% का हूं चाहे 1/10 का हूं, बात कुछ अलग थोड़ी ना है। कहोगे नहीं, क्योंकि हम 10% को अगर मैं 1/10 लिख सकता हूं तो चाहे मैं 10% का हूं चाहे 1/10 का हूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये जो मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें जो नीचे वाली राशि होगी, जो नीचे वाली संख्या होगी, उसको आपको क्या करना है, जितना समय दिया रहेगा उसकी पावर n कर देना है।
दोस्तों समय कितना दिया है, कहोगे समय तो दिया है 2 साल, तो मैंने जो नीचे राशि लिखी थी उसकी पावर 2 कर दिया, मतलब 100 आ गया, कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों धन जो था 100 रुपए था, क्या था, धन 100 रुपए था, कोई दिक्कत कभी नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, समय 10% दिया और समय 2 साल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में जो धनराशि हो जाएगी उस पर 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। धनराशि मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपए थी, तो अगर धनराशि 100 रुपए थी तो इस धनराशि पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ पहले साल 10% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं 10% को 1/10 लिख सकता हूं, तो चाहे मैं 10% की बात करूं चाहे 1/10 की बात करूं, कहोगे हाँ, मतलब ये जो 100 रुपए की धनराशि है इस पर 1/10 रुपए 1/10 ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 ब्याज मिलेगा। इसका 1/10 कितना होगा, कहोगे इसका 1/10 देखा जाए तो 10 रुपए होगा, ठीक है। पहले साल में 10 रुपए ब्याज मिल गया 100 रुपए पे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा साल लगा, दूसरा साल आ गया, तो दूसरे साल ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस 100 रुपए पे तो मिलेगा ही 10%, लेकिन ये जो पहले साल का ब्याज मिला है इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 मिलेगा, कहोगे हाँ। दूसरे साल में इस राशि पर तो 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 तो मिलेगा ही ब्याज, लेकिन ये जो पहले साल में ब्याज मिला था इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 ब्याज मिलेगा। कितना होगा, कहोगे 1 होगा, कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये जो पहली बार ब्याज मिला है, पहले साल में ब्याज मिला है, ये पहले साल का साधारण ब्याज होता है। क्या, पहले साल का साधारण ब्याज होता है, इसे हम कह सकते हैं पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो दूसरे साल में ब्याज मिला है इसे कहते हैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये पहले साल का साधारण ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज हो गया, लेकिन ये जो दूसरे साल में पूरा ब्याज मिला है इसे कहते हैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो पूरा होता है, ये जो पूरा ब्याज मिला है ये कहते हैं पूरे 2 सालों का ब्याज कहेंगे। क्या, पूरे 2 सालों का ब्याज कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। और ये जो दोस्तों ये जो मिला है अंत में ये कहते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहते हैं। क्या, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले साल में 10 रुपए ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिला है, दूसरे साल भी हमें 10 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में 20 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। और अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 2 सालों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, कहोगे 21 रुपए मिला है। तो बताइए 20 और 21 का अंतर क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। मतलब ये जो राशि है दोस्तों, ये जो राशि है 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, कहोगे हमसे पूछ रहा था कि बताइए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दूसरे साल में दोस्तों ब्याज कुल कितना मिला, कहोगे 11 यूनिट मिला है। अगर हमारी धनराशि 100 रुपए है तो दूसरे साल में 11 रुपए हमें चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे मिला है। लेकिन दोस्तों कह रहा था कि धन तो 2000 है, हमने तो 100 रुपए माना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 धन है, मतलब 100 रुपए बराबर 2000 के, कहोगे हाँ 100 बराबर 2000 के, कोई दिक्कत होगी। अगर दोस्तों 100 बराबर 2000 के तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना था दूसरे साल का, कहोगे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 था। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 था। अगर 1 बराबर दोस्तों 20 के है, 1 बराबर 20 के, तो 11 बराबर कितने के, 11 बराबर कितने के, कहोगे 220 के। मतलब दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो कितने रुपए है, कहोगे 220 रुपए है। क्या है, 220 रुपए है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि बताइए पूरे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, क्या पूरे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो बताइए 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे देखिए 10, 10, 20, 1, 21। इस प्रकार देखा जाए तो 21 रुपए पूरे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 1 बराबर 20 के है तो 21 बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 दूना 42, 420 के। मतलब पूरे 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो कितना होगा, कहोगे 420 रुपए होगा। क्या, 420 रुपए होगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि बताइए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, कहोगे ये देखिए 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 1 रुपए है। क्या है, 1 रुपए है। मैंने कहा ठीक है। अगर 100 बराबर 2000 के था तो 1 बराबर 20 के, और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी कितना है, कहोगे 1 है।
तो हमारा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 1 बराबर 20 के है, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 20 रुपए ही होगा। क्या? 20 रुपए ही होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पूरा होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। और जो नीचे राशि ये मिलती है ये 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। ये जो 10 रुपए, ये पहली बार 10 रुपए यहां पर मिला है और ये जो दूसरी बार 10 रुपए मिला है ये 2 सालों का साधारण ब्याज हो गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 14,700 रुपए, दर 14.2/7%, समय 2 वर्ष, तब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है? कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कहोगे मूलधन दिया है। कितना मूलधन दिया है? कहोगे मूलधन तो दिया है 14,700 रुपए दिया है, 14,700 रुपए दिया है, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे और दिया है दर। कितना दर दिया है? कहोगे दर दिया है 14.2/7%, 14.2/7% दिया है, ठीक है। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे और दिया है समय। समय कितना दिया है? कहोगे समय दिया है 2 साल, समय दिया है 2 साल दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बताइए, रेट दिया है 14.2/7%, तो 14.2/7% की फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे 1/7 होगी। क्या? 1/7 होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए समय कितना दिया था? कहोगे 2 साल दिया था। तो मैंने जो राशि नीचे आई है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर समय 2 साल दिया है तो मैंने उसकी पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49। मान लेते हैं दोस्तों धनराशि जो थी वो 49 रुपए थी, जो मूलधन था वो 49 रुपए था, कोई दिक्कत कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट लिखा है 14.2/7% और समय 2 साल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धनराशि पर पहले साल 14.2/7% ब्याज मिला होगा, उसके बाद जो धनराशि हो गई होगी उस धनराशि पर फिर से 14.2/7% ब्याज मिला होगा, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों धनराशि हमारी 49 थी, तो इस धनराशि पर पहले साल हमें 14.2/7% ब्याज मिला होगा। कहोगे हाँ। और दूसरे साल जो धनराशि हो गई होगी उस पर फिर से 14.2/7% ब्याज मिला होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 14.2/7% की अगर फ्रैक्शन 1/7 होती है तो मैं चाहे 14.2/7% कहूं चाहे 1/7 कहूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, क्योंकि बात तो एक ही है। कहोगे हाँ। दोस्तों पहले साल हमें जो ब्याज मिला है इस धनराशि पर 14.2/7% ब्याज मिला है, मतलब 1/7 रुपए ब्याज मिला, 1/7 रुपए ब्याज मिला है। कहोगे हाँ। तो इसका मैंने 1/7 निकाल दिया, क्या आ गया? कहोगे 7। अब दोस्तों पहले साल जो हमें ब्याज मिल गया 7 रुपए ब्याज मिला है। अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? कहोगे इस 49 रुपए पे तो मिलेगा ही। ये जो पहले साल का ब्याज मिला है 7 रुपए, इस पर भी मिलेगा 14.2/7% ब्याज। तो इसका अगर मैं 14.2/7% निकालता हूं दूसरे साल तो कितना आएगा? कहोगे इसका अगर 14.2/7% आप निकालते हो तो 7 रुपए ही आएगा, ठीक है। इस राशि पर तो 14.2/7% ब्याज मिल गया, लेकिन इस पहले साल में जो ब्याज मिला था इस पर भी तो मिलेगा ब्याज 14.2/7%। कहोगे हाँ। तो मैंने इसका 1/7 निकाला तो आ गया 1। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो है पूरा ये क्या है? कहोगे 2 सालों का साधारण ब्याज है। मैंने कहा ठीक है। और ये क्या है? कहोगे ये पूरा 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है। मैंने कहा ठीक है। और ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और ये क्या है बताइए दोस्तों? कहोगे ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कहोगे हमसे पूछा गया कि बताइए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बताइए दोस्तों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दूसरे साल में ब्याज कुल कितना मिला होगा? कहोगे देखिए दूसरे साल में देखा जाए तो 8 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है। अगर हमारी धनराशि 49 रुपए है, अगर हमारी धनराशि 49 रुपए है तो दूसरे साल में 8 रुपए ब्याज मिला होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि जो धनराशि थी 14,700 रुपए थी, हमारे अनुसार तो 49 थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 14,700 थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
अगर दोस्तों 14,700 रुपए थी तो एक बराबर कितने के कहोगे? एक बराबर देखा जाए तो 300 के। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, हमें तो पता है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 है। अगर एक बराबर 300 के है तो 8 बराबर कितने के कहोगे? 2400 के। मतलब दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, दूसरे साल में जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे? 2400 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या? 2400 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे? नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 1920 रुपए, दर 12 सही 1/2%, समय 2 वर्ष है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? यही पूछ रहा है कहोगे? हाँ यही पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कहोगे? मूलधन दिया है। कितना मूलधन दिया है कहोगे? मूलधन दिया है 1920 रुपए। कितना दिया है कहोगे? 1920 रुपए दिया है मूलधन। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। और क्या दिया है कहोगे? रेट दिया है। कितना दिया है रेट कहोगे? 12 सही 1/2% दिया है। मतलब 1/8 दिया है रेट कहोगे? हाँ ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों कहोगे? समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे? समय दिया है 2 साल। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कहोगे? हमसे पूछ रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब सीआई पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहोगे? हाँ। और क्या पूछ रहा है दोस्तों कहोगे? हमसे पूछ रहा है अमाउंट बताइए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है कहोगे? हाँ। तो ये बता दीजिए धन कितना माना जाए कहोगे? देखिए समय 2 साल है और नीचे आई है राशि 8, तो मैं 8 का स्क्वायर मान लेता हूं। 8 का स्क्वायर कितना होगा कहोगे? 64 होगा। मतलब धन जो मानूंगा मैं वो 64 रुपए मानूंगा कहोगे? हाँ 64 रुपए मान लीजिए धन है। ठीक है, अगर दोस्तों 64 रुपए धन है तो आप ये बता दीजिए ये जो रेट लिखा है 12 सही 1/2% और समय लिखा है 2 साल, इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो भी धन है उस धन राशि पर पहले साल 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से हमें 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। मतलब ये जो 64 रुपए की राशि है इस राशि पर पहले साल 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी फिर से उस राशि पर 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ यही मतलब है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल 64 रुपए पर अगर 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/8 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा कहोगे? इसका निकाल दिया तो 8 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल किस पर ब्याज मिलेगा कहोगे? 64 रुपए पे तो मिलेगा ही, लेकिन जो पहले साल हमें ब्याज मिला है 8 रुपए उस पर भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दूसरे साल ब्याज कुल कितना मिलेगा कहोगे? देखिए पहले दूसरे साल देखा जाए तो इस 64 रुपए पे 12 सही 1/2% मतलब 1/8 रुपए ब्याज तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन इस राशि पर भी मिलेगा। जो पहले साल ब्याज मिला है इस राशि पर भी 12 सही 1/2% मतलब 1/8 ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए कुल मिलाकर दूसरे साल में हमें 9 रुपए का ब्याज मिला है। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है कहोगे? हमसे पूछ रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए कुल कितने रुपए ब्याज मिला है 2 सालों में? क्योंकि 2 सालों में जितना ब्याज मिला है वही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए पहले साल तो हमें 8 रुपए ब्याज मिला है, दूसरे साल हमें 9 रुपए ब्याज मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में हमें 17 रुपए का ब्याज मिल गया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 17 रुपए है कहोगे? हाँ। अगर 64 रुपए की राशि है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 17 रुपए है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि जो धनराशि है, जो मूलधन है, वो तो 1920 रुपए है। हमारे अनुसार 64 रुपए था, तो 64 बराबर 1920 के कहोगे? हाँ 64 बराबर 1920 के होगा। तो एक बराबर कितने के कहोगे? एक बराबर देखा जाए तो 30 के। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 17 बराबर कितने के कहोगे? 17 के बराबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 × 51 510 के आ जाएगा। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा कहोगे? 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए होगा। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। और दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था कहोगे? और हमसे पूछ रहा था कि बताइए चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 1920 रुपए की धनराशि थी। 1920 रुपए धनराशि थी। 1920 रुपए कुल धनराशि थी।
510 रुपए 2 सालों में कुल ब्याज मिल गए हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हो कितना जाएगा, 2 सालों के बाद राशि कितनी हो जाएगी, कहोगे जोड़ देते हैं 3 9 5 14 4 हासिल लगे 200 2430 रुपए। मतलब जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा 2 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, कहोगे 2430 रुपए हो जाएगा। क्या 2430 रुपए हो जाएगा। दोस्तों इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, 64 रुपए की राशि थी, 64 रुपए की राशि थी और इस 64 रुपए की राशि पर 2 सालों में हमें 17 रुपए का ब्याज मिला है। तो 2 सालों के बाद धनराशि कितनी हो गई है, कहोगे 7 4 11 खासी लगे 1, ठीक है 81 रुपए धनराशि हो गई है। ठीक है, हमारे अनुसार पता है 81 रुपए धनराशि हो गई है। ठीक है, 1 बराबर दोस्तों है कितना के, कहोगे 1 बराबर 30 के है। तो 81 बराबर कितने के, कहोगे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 3 8 24, तब भी दोस्तों कितना आया, कहोगे 2430 रुपए ही आया है। मतलब जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है दोस्तों, मतलब जो 2 साल के बाद राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कहोगे 2430 रुपए हो जाएगी। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों 2 सालों का वो कितना है, कहोगे 510 रुपए है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है समय 2 वर्ष है, दर 12.1/2% है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6.80 रुपए है। मतलब 6.8 रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है कि बताइए मूलधन क्या होगा, क्या मूलधन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया है समय। कितना दिया है समय, कहोगे समय दिया है 2 वर्ष। कितना दिया है, कहोगे 2 वर्ष दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 12.1/2%। मतलब 1/8, कहोगे हाँ कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। कितना दिया है, कहोगे 6.6 रुपए 80 पैसे, 6.8 रुपए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने पॉइंट के बाद जो 0 है उसे नहीं लिखा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे पूछ रहा है मूलधन, कहोगे हाँ। मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए 12.1/2% की फ्रैक्शन कहोगे 1/8 होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर दोस्तों 12.1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है तो दोस्तों आप ये बताइए रेट जो 12.1/2% दिया है और समय 2 साल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही होगा कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल 12.1/2% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से 12.1/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम धनराशि मान लेते हैं 64 रुपए धनराशि रही होगी, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है तो मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया है। तो इस प्रकार देखूं तो 64 रुपए की धनराशि मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि 64 रुपए की अगर धनराशि मैं मान लेता हूं तो बहुत आसानी से गुणा भाग हो सकता है। मानने को तो आप चाहे जो मान सकते हैं, लेकिन किस चीज से आसानी हो रही है, किस वैल्यू से आसानी ज्यादा होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो वैल्यू हमें माननी है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 64 रुपए की धनराशि थी। अगर 64 रुपए की धनराशि थी तो पहले साल हमें इस धनराशि पर 12.1/2% ब्याज मिला होगा, मतलब 1/8 ब्याज मिला होगा, कहोगे हाँ। तो मैंने इसका 1/8 निकाला तो क्या आ गया, कहोगे 8 आ गया। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे भैया दूसरे साल तो इस पर ब्याज मिलेगा ही, इस पर भी ब्याज मिलेगा 12.1/2%, मतलब 1/8, कहोगे हाँ। तो मैंने दूसरे साल देख लिया कितना ब्याज मिलेगा। इसका अगर मैं 12.1/2% निकालता हूं तो कितना आया, कहोगे 8 आया। और इस पर भी 12.1/2% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने इसका भी 12.1/2% ब्याज निकाला तो क्या आ गया, कहोगे 1 रुपया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये क्या है, कहोगे 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ये क्या है, कहोगे ये तो देखा जाए तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और ये क्या है, कहोगे 2 सालों का साधारण ब्याज है। ठीक है, ये क्या है, कहोगे ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए पूरे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, कहोगे 8 8 16 1 17 रुपए है। कब 17 रुपए है, कहोगे तब 17 रुपए है जब 64 रुपए हमारी धनराशि रही होगी, तब 17 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6.8 रुपए है, मतलब 6 रुपए 80 पैसे है। तो 17 बराबर 6.8 के, कहोगे हाँ 6.8 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर देखा जाए तो 0.4 के। क्या 0.4 के। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे मूलधन पूछा था। तो हमारे अनुसार मूलधन था कितना, कहोगे 64 था। अगर 1 बराबर 4 के है तो 64 बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए
मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 चौक 16 के 6, ठीक है, 4 छिंग 24, 1 25, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, मैंने लगा दिया। मतलब जो धनराशि हमारी थी दोस्तों वो कितने रुपए थी कहो भैया, जो मूलधन था हमारा 25.60 था। जो हमारा मूलधन था वो 25 रुपए 60 था। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर 16 सही 2/3% है और समय 2 वर्ष है। कुल धनराशि जो है 1470 रुपए है। तो बताइए मूलधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर दोस्तों मूलधन हमसे पूछ रहा है तो ये धनराशि है क्या, कहोगे चक्रवृद्धि मिश्र धन है। क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। आपको पहचानना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है कहोगे, हमें इस क्वेश्चन में दिया है रेट। रेट कितना दिया है कहोगे, रेट दिया है 16 सही 2/3%। रेट कितना दिया है कहोगे, 16 सही 2/3% दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे, समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे, 2 साल दिया है। समय 2 साल दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे, अमाउंट दिया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है। कितना दिया है कहोगे, 1470 रुपए दिया है। 1470 रुपए दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे, हमसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छे। और क्या पूछ रहा है कहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए हम धन क्या माने कहोगे। देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। समय 2 साल दिया है तो हमने 6 का स्क्वायर धन मान लिया, मतलब 36 रुपए हमने धन मान लिया। क्या, 36 रुपए हमने धन मान लिया। अगर दोस्तों 36 रुपए मान लेते हैं, 36 रुपए की हमारी धनराशि रही होगी, 36 रुपए की हमारी पूंजी रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए ये जो रेट हमारा 16 सही 2/3% लिखा है और समय 2 साल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो धनराशि हमारी है 36 रुपए, उस धनराशि पर पहले साल हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। उसके बाद वो धनराशि 36 रुपए जो थी वो जितनी हो गई है पहले साल के अंत में, उस धनराशि पर फिर से हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल इस 36 रुपए की धनराशि पर अगर 16 सही 2/3% ब्याज मिल रहा है तो कितना ब्याज मिलेगा कहोगे, इसका मैंने 16 सही 2/3% निकाल दिया। 16 सही 2/3% अगर निकालता हूं तो 6 रुपए आएगा। मतलब पहले साल हमें 6 रुपए का ब्याज मिलेगा कहोगे। हाँ, अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे, इस 36 रुपए पे तो मिलेगा ही, इस 36 रुपए पर तो मिलेगा ही ब्याज, लेकिन ये 6 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। क्या, इस 6 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो दूसरे साल हमें ब्याज कितना मिलेगा कहोगे। देखिए इसका अगर मैं 16 सही 2/3% निकालने जाऊं तो आएगा 6। मतलब दूसरे साल इस पूंजी पर तो 6 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पर भी 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आप ये बताइए 2 सालों में आपको ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे, 13 रुपए ब्याज मिला है। क्या, 13 रुपए ब्याज मिला है। अगर हमारी धनराशि 36 रुपए है तो उस धनराशि पर हमें 2 सालों में 13 रुपए ब्याज मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा धन हो कितना जाएगा कहोगे, हमारा धन इस प्रकार देखा जाए तो 49 रुपए हो जाएगा। लेकिन मतलब ये 49 रुपए चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा कहोगे। हाँ, 49 रुपए चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 रुपए है चक्रवृद्धि मिश्र धन। हम कह रहे हैं कि नहीं 49 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 रुपए है। मतलब 49 बराबर 1470 के कहोगे। हाँ, अगर 49 बराबर 1470 के तो 1 बराबर कितने के कहोगे, हम निकाल दे रहे हैं तो आया 30 के। क्या, 30 के, मतलब 1 यूनिट बराबर 30 रुपए के कहोगे। हाँ, अब दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था कहोगे, हमसे पूछ रहा था कि बताइए मूलधन कितना होगा। मूलधन था दोस्तों कितना कहोगे, मूलधन था हमारा 36 यूनिट था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108 आएगा और 1 जीरो वैसे लगा देते हैं। मतलब जो हमारा मूलधन था दोस्तों कितना था कहोगे, 1080 रुपए था। क्या, 1080 रुपए था। और दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था कहोगे, हमसे पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो दोस्तों आप ही बताइए 2 सालों में ब्याज आपको कितना मिला है, क्योंकि वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार कहोगे भैया कि देखा जाए तो
हमें 13 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। अगर 1 बराबर 30 के है तो 13 बराबर कितने के कहोगे? 13 बराबर 13 तिया 39, 390 की। मतलब हमारा दो सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा कहोगे? 390 रुपए होगा। क्या? 390 रुपए होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल धनराशि क्या होगी और मूलधन क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन और मूलधन क्या होगा कहोगे? हाँ यही पूछ रहा है। और दिया क्या है दोस्तों कहोगे? रेट दिया है। कितना दिया है कहोगे? 11 सही 1/9% दिया है। और समय दिया है 2 साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। कितना दिया है कहोगे? 70 रुपए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या किया गया है कहोगे? हमें दर दिया गया है, मतलब रेट दिया गया है। कितना दिया है कहोगे? 11 सही 1/9%। क्या? 11 सही 1/9% दिया है, मतलब 1/9 दिया है कहोगे? हाँ। और क्या दिया है दोस्तों कहोगे? हमें दिया है समय। समय कितना दिया है कहोगे? 2 साल दिया है। समय 2 साल दिया है। और क्या दिया है दोस्तों कहोगे? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। कितना दिया है कहोगे? 70 रुपए दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कहोगे? हमसे मूलधन पूछ रहा है। हमसे मूलधन पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे और चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। 2 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी वो धनराशि पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों आप ही बताइए, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 होती है, तो हमें धन मानना क्या चाहिए कहोगे? अगर समय 2 साल दिया है तो धन हमें मानना चाहिए 81 रुपए। मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81 आ गया। अगर मैं 81 रुपए धन मानता हूं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों धन 81 रुपए था, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों धन 81 रुपए है और रेट हमें दिया है 11 सही 1/9% और समय दिया है 2 साल, तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है, अगर रेट 11 सही 1/9% दिया है, समय 2 साल दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी साल के अंत में, उस धनराशि पर फिर से अगले साल 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर धनराशि हमारी 81 रुपए है तो पहले साल मतलब इस धनराशि पर हमें 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। तो कितना ब्याज मिलेगा कहोगे? इसका 11 सही 1/9% मैंने निकाल दिया, मतलब 1/9 निकाल दिया तो आ गया 9। मतलब पहले साल इस 81 रुपए पर जो धनराशि हमारी थी उस धनराशि पर पहले साल हमें 9 रुपए का ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे? इस 81 रुपए पर तो मिलेगा ही, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल। मैंने कहा ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा कहोगे? देखिए 81 रुपए पर दूसरे साल 11 सही 1/9% ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन इस राशि पर भी ये जो ब्याज मिला था इस पर भी 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 2 सालों में आपको ब्याज कितना मिला है कहोगे? 9 9 9 18 1 19 रुपए ब्याज मिला है। क्या? 19 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, 19 रुपए ब्याज मिला है। कब मिलेगा 19 रुपए ब्याज कहोगे? जब हमारी धनराशि 81 रुपए रही होगी, जो हमारी पूंजी है 81 रुपए रही होगी, तब उस पूंजी पर हमें 19 रुपए का ब्याज मिलेगा। 19 रुपए का ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों साल के 2 साल के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी कहोगे? 2 सालों के बाद देखा जाए तो 100 रुपए धनराशि हो जाएगी। तो ये 100 रुपए क्या है कहोगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन है। क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन है। एक चीज और बताइए दोस्तों, आपको दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है? दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है कहोगे? देखिए पहले साल में तो 9 रुपए ब्याज मिला था, दूसरे साल में हमें 10 रुपए का ब्याज मिला है। तो ये 10 रुपए क्या है कहोगे? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब दूसरे साल में हमें 10 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिला था कहोगे? हाँ। हमें पता है दोस्तों दूसरे साल में 10 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिला था इस तरीके से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 70 रुपए ब्याज मिले हैं दूसरे साल में। हम कह रहे हैं नहीं दूसरे साल में 10 रुपए ब्याज मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 70 रुपए ब्याज मिले हैं। तो 10 बराबर 70 के होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, 10 बराबर 70 के। अगर 10 बराबर 70 के तो 1 बराबर कितने के कहोगे? 1 बराबर 7 के। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कहोगे? मिश्र धन पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है। मतलब 2 साल के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी वो धनराशि पूछी है कहोगे? हाँ। तो बताइए दोस्तों 2 साल के बाद धनराशि हो कितनी जाएगी कहोगे? 70 यूनिट हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी कहोगे? 700 हो जाएगी। मतलब 2 साल के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी कहोगे? 700 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं।
और दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन कितना होगा। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 81 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 7 7 8 56, क्या गया 7 8 56, मतलब जो हमारा मूलधन रहा होगा दोस्तों 567 रुपए रहा होगा। कहोगे हाँ हमारा मूलधन 567 रुपए रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताइए क्या होगा, क्या मूलधन बताइए क्या होगा। ठीक है, दर दिया है 15% और समय दिया है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है 2 रुपए 70 पैसे है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा, हमसे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 15%, रेट दिया है 15%। दोस्तों ये जो तरीका है मैं तो करवा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी 2 तरीके हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। रेट दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में दिया कितना है, कहोगे 15% दिया है। और क्या दिया है, कहोगे समय दिया है, समय कितना दिया है, कहोगे 2 साल दिया है। क्या दिया है, समय 2 साल दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों हमें क्या दिया है, कहोगे और हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, कितना दिया है, कहोगे 2 रुपए 70 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है, कितना दिया है, कहोगे 2 रुपए 70 पैसे दिया है, मतलब 2.7 रुपए दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है मूलधन बताइए क्या होगा, मूलधन बताइए क्या होगा। और क्या पूछ रहा है, कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है तो हमें धन मानना कितना चाहिए, कहोगे देखिए अपोन में आ रहा है, फ्रैक्शन हमने बनाया तो अपोन में आ रहा है 20, तो समय 2 साल दिया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें 400 रुपए मान लेना चाहिए धन। अगर मैं 400 रुपए मान कर करता हूं धन तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, मानने को तो हम चाहे जो मान सकते हैं, आपको भी पता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर हमारा धन 400 रुपए है, तब ये बताइए ये जो रेट दिया है 15%, समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 400 रुपए धन है, जो 400 रुपए धन है उस धन राशि पर पहले साल हमें 15% तो ब्याज मिलेगा ही, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर हमें 15% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो 400 रुपए की धनराशि है, इस धनराशि पर अगर 15% पहले साल ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए 400 रुपए पर पहले साल हमें 15% ब्याज मिल रहा है, मतलब 3/20 ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो चाहे मैं 15% कहूं चाहे 3/20 कहूं, कहोगे हाँ। तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा, कहोगे पहले साल देखा जाए तो 400 रुपए पर 15% ब्याज मिलेगा, मतलब 3/20 ब्याज मिलेगा। तो मैंने इसको निकाला तो क्या आया, कहोगे 20 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 20 आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करता हूं तो 60 आएगा, मतलब पहले साल हमें 60 रुपए का ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पे मिलेगा, कहोगे दूसरे साल हमें इस धनराशि पर, जो हमारी धनराशि थी उस पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन ये जो पहले साल हमें ब्याज मिला है इस पर भी 15% ब्याज मिलेगा। मैंने पूछा कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए 400 रुपए पर 15% ब्याज मिलेगा ही, तो इस प्रकार देखा जाए 60 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही 400 रुपए पर, लेकिन ये जो 60 रुपए है इस पर भी 15% ब्याज मिलेगा, मतलब 3/20 ब्याज मिलेगा। तो क्या आएगा, कहोगे 20 से हमने डिवाइड किया, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, मतलब ये जो 60 रुपए पहले साल में ब्याज मिला था इस पर हमें 9 रुपए ब्याज मिलेगा, और जो हमारी धनराशि थी उस पर दूसरे साल में हमें 60 रुपए ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 2 सालों का या साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना, कहोगे देखिए आपने ही बताया था कि ये जो नीचे वाली राशि होती है ये 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो देखा जाए तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 है। कब 9 है, कहोगे जब हमारी धनराशि 400 रुपए रही होगी, तब उस स्थिति में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपए होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 2 रुपए 70 पैसे है, 2.7 रुपए अंतर है। हम करें नहीं 9 रुपए है, मतलब 9 बराबर 2.7 के, कहोगे हाँ
9 बराबर 2.7 के। तो 1 बराबर कितने के कहोगे? 1 बराबर 0.3 के। 1 बराबर 0.3 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कहोगे? इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा गया था। अगर 1 बराबर 0.3 के तो 400 बराबर कितने के कहोगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या? मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 3 12, 1200 तो आएगा ही। लेकिन एक अंक बाद अगर मैं दशमलव लगाऊंगा तो 120 ही तो आएगा कहोगे? हाँ, मतलब हमारा जो मूलधन था दोस्तों वो कितना था कहोगे? 120 रुपए था। क्या? 120 रुपए था। और दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था कहोगे? और हमसे पूछा गया था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब 2 सालों में ब्याज कुल कितना मिला होगा, यही पूछ रहा है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 2 सालों में ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे? देखिए पहले साल में 60 रुपए ब्याज मिला है, दूसरे साल में हमें 69 रुपए ब्याज मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो 120 और 120 में हमने 9 जोड़ दिया तो 129 रुपए का 2 सालों में हमें ब्याज मिला है। 129 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है। अगर 1 बराबर 0.3 के तो 129 बराबर कितने के कहोगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 में 27 के साथ 2 कैरी। ठीक है। 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कहोगे? 38.7। एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 2 सालों में जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिला है, जो 2 सालों में हमें ब्याज मिला है वो 38.70 पैसे है। 38 रुपए 70 पैसे कहोगे? हाँ, 38 रुपए 70 पैसे। अगर 38 रुपए 70 पैसे हमें ब्याज मिला है तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना कहोगे? 38 रुपए 70 पैसे होगा। क्या? 38 रुपए 70 पैसे होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन क्या होगा? क्या? मूलधन क्या होगा यदि समय 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपए है और जो रेट है पहले साल का जो रेट है 14.2/7% है और दूसरे साल का जो रेट है 11.1/9% हो। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कहोगे? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है कहोगे? समय दिया गया है 2 साल। समय कितना दिया गया है कहोगे? 2 साल दिया गया है। ठीक है। और क्या दिया गया है दोस्तों कहोगे? और हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है कहोगे? 40 रुपए दिया गया है। 40 रुपए दिया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों हमें क्या दिया गया है कहोगे? और हमें दिया गया रेट। रेट पहले साल के लिए दिया गया है हमें 14.2/7%। 14.2/7% दिया गया है। ठीक है। और दूसरे साल के लिए और दूसरे साल का हमें रेट कितना दिया है कहोगे? 11.1/9% दिया है। क्या? 11.1/9% दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन कितना होगा? क्या? मूलधन कितना होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए इस क्वेश्चन में हमें मूलधन मानना कितना चाहिए? मूलधन मानना कितना चाहिए? जो पूंजी है वो माननी कितनी चाहिए? तो कहोगे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो 2 रेट दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आप ही बताइए दोस्तों, अगर पिछले क्वेश्चन में आपने खुद देखा था कि रेट जब देता था 10%, रेट देता था 10% और समय देता था 2 साल, समय देता था 2 साल, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप क्या मानते थे धन? कहोगे 10% की फ्रैक्शन बनाते थे 1/10 और 10 का स्क्वायर कर देते थे, जो नीचे आया अपॉन में उसका स्क्वायर कर देते थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 100 रुपए मान लेते थे धन। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है? अगर 10% रेट दे दिया है, 2 साल दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा ही, मतलब 1/10 तो ब्याज मिलेगा ही। दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप खुद बताइए अपोन में क्या आया कहोगे? 10। यहां पर भी अपोन में क्या आया कहोगे? 10। तो आप वास्तव में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मानते थे धन। आप इन दोनों का जो अपोन में आया है पहले और दूसरे साल का जो रेट था उसकी जब हमने फ्रैक्शन बनाई है तो अपोन में जो आया है उसका मल्टीप्लीकेशन ही मानते थे। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर आप बनाकर मानिए धन, उसी प्रकार आप यहां पर फ्रैक्शन बनाकर धन मान लीजिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए दोस्तों 14.2/7% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे? 1/7 होती है, 1/7 होती है। इसी प्रकार 11.1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है कहोगे? 1/9 होती है। तो हमें धन मानना कितना चाहिए कहोगे? 7 में 63 रुपए धन मानना चाहिए। क्या? 63 रुपए धन मानना चाहिए। अगर मैं 63 रुपए धन मान लेता हूं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों
जो हमारी पूंजी रही होगी 63 रुपए रही होगी। क्या 63 रुपए रही होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 63 रुपए हमारी पूंजी थी तो आप ये बता दीजिए रेट हमें दिया है 14.2/7% और फिर दूसरे साल में के लिए दिया है 11.1/9% दिया है। तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो हमारी पूंजी है उस पूंजी पर पहले साल में हमें 14.2/7% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो पूंजी हो जाएगी, जितनी पूंजी हो जाएगी उस पूंजी पर फिर से हमें 11.1/9% ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा बताइए पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा। अगर हमारी पूंजी 63 रुपए है तो भैया इसका हमने 14.2/7% निकाल लिया, क्योंकि पहले साल हमें 14.2/7% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/7 ही ब्याज मिलेगा। तो हमने निकाला तो आया 9, मतलब पहले साल इस 63 रुपए पर जो हमारी धनराशि है 63 रुपए, उस राशि पर पहले साल हमें 14.2/7% मतलब 9 रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में ब्याज किस पे मिलेगा। कहोगे इस 63 रुपए पे तो मिलेगा ही, लेकिन इस 9 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा कहोगे, दूसरे साल तो 11.1/9% ब्याज मिलेगा 63 रुपए पर और 9 रुपए पर। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे इसका हमने 11.1/9% निकाल दिया, मतलब 1/9 निकाला तो आ गया 7। मतलब दूसरे साल जो ये 63 रुपए धनराशि हमारी थी, पूंजी थी, उस पर तो 7 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन जो पहले साल हमें ब्याज मिले था उस पर भी तो 11.1/9% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो ब्याज मिला था पहले साल उस पर तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा दूसरे साल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप बताइए 2 साल में आपको ब्याज कुल कितना मिला है। कहोगे कुल कितना मिलेगा। कहोगे 9, 7, 16, 17 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए दोस्तों साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना। कहोगे 1 रुपए होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है। हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 है, मतलब 1 बराबर 40 के। कहोगे हाँ, हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में। कहोगे हमसे पूछ रहा था बताइए मूलधन कितना होगा। अगर 1 बराबर 40 के है तो मूलधन है कितना। कहोगे 63 यूनिट है, तो 63 बराबर कितने के। कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 के 2, 1 कैरी, 4 6 24 25 और 1 जीरो वैसे लगा दिया। मतलब जो हमारा मूलधन था दोस्तों वो कितना था। कहोगे 2520 रुपए था। क्या 2520 रुपए था, मतलब 2520 रुपए था। कहोगे हाँ 2520 रुपए था। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन यदि 18,000 रुपए है, दर 16.2/3% है और समय 1 वर्ष 73 दिन है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया है मूलधन। मूलधन कितना दिया है। कहोगे 18,000 रुपए दिया है, 18,000 रुपए दिया है। ठीक है, और क्या दिया है। कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है। कहोगे 16.2/3% दिया है, 16.2/3% दिया है। ठीक है, और क्या दिया है। कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है। कहोगे समय दिया है 1 साल 73 दिन दिया है, 1 साल 73 दिन दिया है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों। कहोगे हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप ये बताइए हमें धन मानना कितना चाहिए। कहोगे यार थोड़ा हमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। क्या कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आप समय पूरा मानिए। ये जो 1 साल 73 दिन की बात कर रहा था, ये जो 73 दिन की बात किया है, इसे आप पूरा 1 साल मान लीजिए। अगर मैं 1 साल पूरा मान लेता हूं तो ये पूरा समय कितना हो जाएगा। कहोगे 2 साल हो जाएगा। क्या 2 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बताइए दोस्तों धन कितना मानना चाहिए। कहोगे देखिए जो रेट है उसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/6। तो अगर रेट 1/6 बन रही है तो धन मानना चाहिए हमें 36 रुपए मानना चाहिए। क्या 36 रुपए धन मानना चाहिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों जो ये रेट दिया गया था 16.2/3%, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है जो भी धन है उस धनराशि पर पहले साल तो 16.2/3% ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे साल जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर दूसरे साल में 16.2/3% ब्याज मिलेगा, अगर समय 2 साल है। कोई दिक्कत कभी नहीं।
तो मैंने पूछा बताइए ये धनराशि 36 रुपए अगर है तो पहले साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा? तो वह इस धनराशि पर पहले साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/6 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मैंने निकाल दिया तो आ गया 6। पहले साल हमें इस 36 रुपए पर 16 सही 2/3% ब्याज मिला, मतलब 6 रुपए का ब्याज मिल गया। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे यार इस 36 रुपए पर तो ब्याज मिलेगा ही 16 सही 2/3%, लेकिन दूसरे साल में इस 6 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा 16 सही 2/3%। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे इसका मैंने 16 सही 2/3% निकाला तो आया 6, मतलब जो मूलधन था हमारा उस पर तो ब्याज मिलेगा ही दूसरे साल, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में। ये जो 6 रुपए पहले साल में ब्याज मिला था इस पर भी हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए 2 सालों में 13 रुपए का ब्याज मिल गया है। तो पहले साल में हमें 6 रुपए का ब्याज मिला है, दूसरे साल में हमें कुल मिलाकर 7 रुपए का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में 13 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो ऐसा कहा ही ना गया था कहीं कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हमसे तो क्वेश्चन में कहा गया था 1 साल 73 दिन का ब्याज बताइए, 1 साल 73 दिन का ब्याज बताइए, और हमने निकाल दिया 2 साल का पूरा ब्याज, 2 साल का ब्याज निकाल दिया। मतलब हमें 1 साल तो पूरे ब्याज चाहिए, 1 साल तो पूरा हमें ब्याज चाहिए, लेकिन दूसरे साल में हमें 73 दिन का ब्याज चाहिए। दूसरे साल में हमें पूरे 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए, केवल 73 दिन का ब्याज चाहिए। लेकिन हमने दूसरे साल में तो पूरे 1 साल का ब्याज निकाल दिया, दूसरे साल में हमने पूरे 1 साल का ब्याज निकाल दिया। तो पूरे 1 साल में ब्याज कितना मिला है दूसरे साल में? कहोगे 7 रुपए ब्याज मिला है। दूसरे साल में पूरे 1 साल में 7 रुपए का ब्याज मिला है, मतलब 365 दिन में 7 रुपए का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, लेकिन दूसरे साल में तो हमें 73 दिन का केवल ब्याज चाहिए। कहोगे हाँ, अगर 365 दिन में 7 रुपए का ब्याज मिला है तो 73 दिन में कितना मिला है? कहोगे इतना ब्याज मिला है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ, अपोन में 5 आ गया तो 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.4, मतलब जो अगला साल है उसमें 73 दिनों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 73 दिनों में जो ब्याज मिला होगा 1.4 रुपए ब्याज मिला होगा। कहोगे हाँ, 1.4 रुपए ब्याज मिला होगा। पहले साल में दोस्तों कितना ब्याज मिला है? कहोगे पहले साल में तो 6 रुपए ब्याज मिला है। उसके अगले 73 दिनों में ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे 1.4 रुपए ब्याज मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे 1 साल 73 दिन में ब्याज कितना मिला है? कहोगे 7.4 रुपए ब्याज मिला है। कब मिलेगा? कहोगे तब मिलेगा पूरे 1 साल 73 दिन में 7 रुपए 40 पैसे का ब्याज तब मिलेगा जब हमारी धनराशि 36 रुपए होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था धनराशि 36 रुपए नहीं है, 18,000 है, मतलब 36 बराबर 18,000 के। कहोगे हाँ, अगर 36 बराबर 18,000 के तो 1 बराबर कितने के? तो अगर डिवाइड कर लेते हैं, अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो 1 बराबर कितने के आएगा? कहोगे 500 के। क्या? 500 के, ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कहोगे 7.4 रुपए है। अगर 1 बराबर 500 के तो 7.4 बराबर कितने के? कहोगे 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 चौक 20 की 0, 2 कैरी, 5 सत्ते 35, 37, 2 जीरो लगा दिया और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया? कहोगे 3700 रुपए आ गया। क्या? 3700 रुपए आ गया। मतलब 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 3700 रुपए होगा। मैंने कहा हाँ, 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 3700 रुपए होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन क्या होगा? क्या? मूलधन क्या होगा यदि समय 1 वर्ष 6 महीने, दर 15% और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 साल 6 महीने का 9 रुपए 45 पैसे है। क्या? 9 रुपए 45 पैसे है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? कहोगे समय दिया गया है। कितना दिया गया है समय? कहोगे 1 वर्ष 6 महीने दिए गए हैं। 1 वर्ष 6 महीने दिए गए हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं। और क्या दिया गया है दोस्तों? कहोगे रेट दिया गया है। कितना दिया गया है? कहोगे 15% दिया गया है। ठीक है।
और क्या दिया गया है दोस्तों, कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कहोगे। हाँ, कितना दिया गया है, कहोगे 9.45 रुपए दिया गया है। क्या, 9.45 रुपए दिया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कहोगे मूलधन पूछ रहा है। क्या, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मूलधन पूछ रहा है तो बताइए कि धनराशि हमें माननी कितनी चाहिए। कहोगे भैया थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा कोई बात ना, आप ये जो समय दिया गया इसे पूरा मानिए, पूरे समय मानिए। ये जो 6 मंथ दिया इसे पूरा 1 साल मान लीजिए, तो आ जाएगा 2 साल। अगर मैं पूरा 1 साल मान लेता हूं तो हमारा आ जाएगा 2 साल। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब बताइए धन कितना मानना चाहिए। कहोगे देखिए अकाउंट में तो 20 आ रहा है, अगर 20 आ रहा है तो मैं इसका स्क्वायर मान ले रहा हूं धन। तो इस प्रकार देखा जाए तो 400 रुपए मानना चाहिए धन। कहोगे हाँ, ठीक है। तब दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट 15% दिया है इसका मतलब क्या होगा। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन है उस धनराशि पर पहले साल 15% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर फिर से 15% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर धनराशि 400 रुपए है तो पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा। कहोगे 15% ब्याज मिलेगा, मतलब 3/20 ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। तो इसका मैंने 15% निकाला तो क्या आ गया, कहोगे 60 आ गया, मतलब 60 रुपए का ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 60 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब बताइए दोस्तों, दूसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा। कहोगे इस धनराशि पर तो मिलेगा ही, ये जो ब्याज मिला था पहले साल में इस पर भी ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो 400 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे इस पर तो 15% ब्याज मिलेगा ही, मतलब 60 रुपए ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन इस 60 रुपए पर भी हमें 15% ब्याज मिलेगा, मतलब 3/20 ब्याज मिलेगा। तो क्या गया, कहोगे 9 आ गया। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, 2 सालों में आपको कुल कितना ब्याज मिल गया। कहोगे 129 रुपए ब्याज मिल गया, मतलब पहले साल में हमें 60 रुपए का ब्याज मिला है, दूसरे साल में हमें 69 रुपए का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों कहीं ऐसा तो क्वेश्चन में कहा ही ना गया था कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हमने तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। कहोगे हाँ, हमने तो निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि 1 साल 6 महीने का ब्याज बताना है। 1 साल 6 महीने का ब्याज बताना है, लेकिन हमने निकाल दिया 2 सालों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया है। कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब हमें पहले साल तो ब्याज चाहिए ही, पहले साल में तो ब्याज चाहिए ही 15%, लेकिन दूसरे साल में हमें केवल 6 महीने का ब्याज चाहिए, पूरे साल का नहीं चाहिए, केवल 6 महीने का चाहिए। लेकिन हमने दूसरे साल में भी पूरे 1 साल का ब्याज निकाल दिया, और पूरे 1 साल का ब्याज कितना निकाल दिया। कहोगे 69 रुपए निकाल दिया। दूसरे साल में हमें पूरे 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए, केवल हमें 6 महीने का ब्याज चाहिए, और हमने क्या निकाल दिया, पूरे 1 साल का ब्याज निकाल दिया दूसरे साल में भी, मतलब 12 महीने का ब्याज निकाल दिया। कहोगे हाँ, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 6 महीने का ब्याज हमें चाहिए दूसरे साल में। तो इस प्रकार देखता हूं तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा। कहोगे हमने डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से मैंने भाग कर दिया तो 2 3 6, 2 चौक 8, 34.5 रुपए, मतलब हमें अगले 6 महीने में 34 रुपए 50 पैसे ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। पहले साल में हमें दोस्तों 60 रुपए का ब्याज मिला है, और अगले 6 महीने में हमें 34.5 रुपए का ब्याज मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 साल 6 महीने में हमें 5 4 94.5 रुपए का ब्याज मिला है। कोई दिक्कत को भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 9.45 रुपए का ब्याज मिला है, हम कह रहे हैं कि नहीं 94.5 का ब्याज मिला है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 9.45 का ब्याज मिला है, मतलब 94.5 बराबर 9.45 के। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत को भी नहीं। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो इससे क्या आएगा। कहोगे देखिए, सबसे पहले पॉइंट हटाइए। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं दोनों ओर से तो इधर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था, इधर 1 अंक के बाद लगा था, 1 अंक से 1 अंक कैंसिल। अभी भी कितने अंक के बाद लगा है यहाँ पर पॉइंट। कहोगे 1 अंक के बाद। अगर 1 अंक के बाद लगाया तो इधर कितने जीरो बढ़ेंगे। कहोगे 1 जीरो बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा। कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 94.50 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं डिवाइड कर लेता हूं। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर आएगा 10, मतलब 10 बराबर 1 के। अगर 10 बराबर 1 के तो 1 बराबर कितने के। कहोगे 1/10 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे पूछा क्या था दोस्तों। कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन कितना होगा। अगर 1 बराबर 10 के है तो मूलधन कितना था दोस्तों। कहोगे 400 था। तो 400 बराबर कितने के। कहोगे 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 40 रुपए। मतलब जो हमारा मूलधन है दोस्तों वो कितने हैं। कहोगे 40 रुपए है। क्या है, 40 रुपए है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।